अच्छा जी, गाड़ी है टोयोटा पासो और इसका ये जो पावर विंडो का शीशा ऊपर नीचे होने में इसको मसला रहता है। तो आज इसको खोलते हैं। खोलने के लिए इसके अंदर यहाँ पे पेच लगा होता है, इसको खोल लें। ये जी खोलने के बाद इसका ये ग्रिप है, ग्रिप को थोड़ा सा आप एक तरफ से दबा के तो इसको बाहर निकाल लेंगे। ये ग्रिप बाहर आ चुका है और उसके बाद आपने सबसे पहले ये करना होता है कि आपने लगाना है टेस्टर, और टेस्टर से ये चेक कर लेना है कि इसकी एक वायर में यहाँ पे एक इग्निशन का करंट आना चाहिए और दूसरी दो वायरें इसके अंदर जो मोटर की होती हैं और दो वायरें इसकी ड्राइवर डोर के साथ जो स्विच लगा हुआ है वहाँ से आती हैं। तो जो ड्राइवर डोर से स्विच से आ रही हैं उनमें हर टाइम नेगेटिव आना चाहिए जब तक वो बटन प्रेस ना हुआ हो, और जबकि मोटर वाली जो वायर्स हैं वो ज़ाहिर है यहाँ से मोटर तक ही होती हैं। तो ये इसके वायरिंग कनेक्शन है। और उसका दूसरी बात ये है कि इसका मोमन यहाँ पे नीचे डस्ट वगैरह कार्बन जमा होता रहता है क्योंकि स्पार्किंग होती है, तो इस वजह से ये इसके कट से हल्का सा आपने इसको यूँ बाहर दबाना है और ऊपर से दूसरे हाथ से बटन को ऊपर की तरफ पकड़ना है। और एक ये इसका कट सा बना हुआ है, इस तरफ भी है और इस तरफ, इन चारों कट्स को आपने दबाना है और दबा के हल्का से इसको ऊपर हाथ से दूसरे से हल्का हल्का ऊपर उठा के रखना है, तो ये बाहर आ जाएगा। ये जी इसके वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हर टाइम लोड पड़ता रहता है। तो देखें यहाँ पे कार्बन जमा हुआ है, इन दोनों साइड का यहाँ से कार्बन का करेंगे सफाई और उसके बाद इन जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें ये मसला नहीं होगा। तो जी सफाई इसकी मैंने अच्छी से दोनों पॉइंट्स की कर दी है और उसके बाद इसके अंदर ये वाली दो पिन्स होती हैं जो काम करती हैं। अभी इन दोनों पिन्स की जो पॉइंट्स हैं इनको भी हम उसके साथ रेगमार के साथ हल्का हल्का साफ़ कर लेंगे। अच्छा जी, पॉइंट इनके इस रेगमार के साथ मैंने साफ़ करके बिल्कुल यस कर दिए और ये वाले पॉइंट भी इसके दोनों साफ़ हैं। और अब जब लगाने की बारी आएगी तो फिर आपने ये करना होगा कि इसकी जो ये वाली साइड है, जो पॉइंट्स हैं ये नीचे की तरफ आएंगे। ये जब आप इसको देखें कि एक साइड इसकी ऊपर खड़ी रहती है, एक साइड नीचे बैठ जाती है। ये दोनों आपस में इस तरह, एक को देखें बारीक साइड एक तरफ है, दूसरे की बारीक साइड दूसरी तरफ है। इस तरह से करके इसको कर देंगे फिटिंग और इस तरह ही हम इसको रखेंगे सीधा। अब आपने इसको यूँ सीधा रख लेना है और बटन को आपने इसके ऊपर ला के बिठाना है, ताकि ये मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। अभी तो मैं कैमरा बंद करके इसको अच्छी तरह खुद देख के बंद करूँगा। और इस बटन को यहाँ पे बिल्कुल सीधा बैलेंस होना चाहिए और इस पतरियों को इस तरह होना चाहिए और ऊपर से आपने बटन को बिठा देना है। ये जी बटन को मैंने उस तरह ही सीधा पहले रखा था आराम से फंसा के, उसके बाद ने इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस किया नीचे, तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से बैठ चुका है। अभी इसको लगाएंगे वापस और फिर चेक करते हैं। तो जी ग्रिप वगैरह हमने लगा दिया, बटन बिठा दिया है और उसके बाद जी अभी हम इसको नीचे करेंगे। नीचे अच्छे तरीके से हो रहा है, ऊपर करेंगे तो ऊपर भी हो रहा है। जब भी आपका कोई बटन वगैरह मसला कर रहा हो तो मोस्टली यहाँ से ही इसको फ़र्क आता है, और ये बटन यहाँ से ख़राब हो जाए तो फिर मास्टर बटन जो कि ड्राइवर साइड का है वहाँ से भी ये काम नहीं करेगा। तो वायरिंग का भी मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ। अच्छा, तो इसकी ये जो वायर है ब्लू कलर की और सबसे सेंटर में लगी हुई है, ये सेंटर वाली वायर जो इसकी है ये यहाँ पे पॉजिटिव करंट आना चाहिए। टेस्टर हमारा बॉडी पे लगा हुआ है और इसमें एक इग्निशन का करंट आ रहा है। ये इग्निशन का करंट हर सूरत आना चाहिए, तब भी काम नहीं करेगा अगर यहाँ पे करंट नहीं आएगा। ये फ्यूज़ बॉक्स के थ्रू इसमें करंट आ रहा होता है, जबकि दो वायरें इसकी मोटर की तरफ जा रही हैं और
2 वायरें इसकी जो है आपके बटन की तरफ से आ रही हैं। जब बटन से जो वायरें आ रही होती हैं उसके अंदर हर टाइम नेगेटिव आ रहता है, लेकिन जब वहाँ से आप बटन को ऑपरेट करते हैं तो वो उसी तरह से चेंज हो जाता है कि एक वायर में एक में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव। जब दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरे में पॉजिटिव और पहले में नेगेटिव, और मोटर में भी आउट इसी तरह से आगे निकल रहा होता है। अच्छा जी, शीशे हमारे सारे काम करना शुरू हो गए। तो ऐसा करें कि जब भी आपकी गाड़ी बारिश के बाद ये खुशक दिन, जो ही बारिश के अगले दिन जो होते हैं उनके अंदर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा इनके अंदर आई होती है, तो आपने एक बार इसको नीचे करना है करके इसमें WD-40 का इस्तेमाल करना है। और दूसरा, जब बारिश के बाद आपने इस तरह एक बार करके 2-4 बार इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका ये जो बटनों के अंदर कार्बन का आ जाना, बटन ख़राब हो जाना, ये ज़्यादा इस वजह से होता है कि इनके अंदर डस्ट आ जाती है चैनल्स के अंदर, फिर मोटर लोड लेती है तो जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से ये भी एक ज़रूरी काम है जो कि इससे कनेक्टेड है।